दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने इस बार एक बड़ा दांव खेला। क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश का। उम्मीद ये थी कि आसमान से पानी बरसेगा, धूल और धुआं दबेगा और दिल्ली की हवा कुछ साफ हो जाएगी। लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो के बराबर। बारिश होनी तो थी लेकिन हुई नहीं। और अब सवाल यह है कि जब पहले से ही वैज्ञानिक कह चुके थे कि सर्दियों में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगी, तो फिर 34 करोड़ रुपए किस सोच के साथ खर्च कर दिए गए? आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पूरे 34 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में राज्यसभा में दिए लिखित जवाब से ये साफ हो गया कि केंद्र की 3 बड़ी एजेंसियों वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग यानी कि CAQM, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD, तीनों ने साफ चेतावनी दी थी कि सर्दियों में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगी। मतलब साफ था कि वैज्ञानिक इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन पैसा फिर भी लगा दिया। असल में सर्दियों में दिल्ली के आसमान में वैसे बादल बनते ही नहीं हैं जो क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी होते हैं। बादल या तो बहुत ऊंचे होते हैं या फिर बहुत सूखे, और अगर नमी होती भी है तो इतनी कम कि बारिश बनने से पहले ही वो उड़ जाते हैं। यही वजह है कि एजेंसियों ने लिखकर कहा था कि नवंबर से फरवरी के बीच दिल्ली में ये प्रयोग लगभग नामुमकिन है। इसके बावजूद इस साल 28 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग की 2 फ्लाइट्स कराई गई। हर फ्लाइट की लागत लगभग 60 लाख रुपए। कुल मिलाकर 300 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर किया गया, लेकिन बारिश बस हल्की सी बूंदाबांदी, वो भी बस नोएडा में। मतलब न लोगों को फायदा मिला, न प्रदूषण में कोई फर्क आया। प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी माना कि वातावरण में नमी सिर्फ 10 से 15% थी और ऐसी स्थिति में बारिश होना लगभग असंभव था। ठीक वही बात हुई जिसकी चेतावनी IMD और CPCB पहले ही दे चुके थे। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पहले से ही पता था कि ये प्रयोग काम नहीं करेगा, तो करोड़ों रुपए क्यों खर्च करे गए? किसने इसे मंजूरी दी? किसने वैज्ञानिक सलाह को नजरअंदाज किया? क्या सिर्फ दिखाने के लिए किया गया या फिर किसी ने उम्मीद पर दाव लगा दिया? जब सरकार से पूछा गया तो जवाब आया, प्रोजेक्ट अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, आगे फैसला IIT की रिपोर्ट के बाद होगा। यानी 34 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक सब कुछ पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहा है। सरकार ये भी कह रही है कि क्लाउड सीडिंग कई तरीकों से होती है और शायद एजेंसियों की राय किसी दूसरे मॉडल पर मांगी गई हो। लेकिन सवाल वही है कि अगर 3 टॉप एजेंसियां एक साथ कह चुकी हैं कि सर्दियों में ये काम नहीं करेगा, तो इतना महंगा प्रयोग क्यों? ये पहली बार भी नहीं है। दिल्ली पहले भी क्लाउड सीडिंग ट्राई कर चुकी है, तब भी ना प्रदूषण कम हुआ, ना शहर में बारिश बढ़ी। लेकिन फिर भी वही गलती दोबारा, और अब नतीजा सामने है। पैसा गया, बादल नहीं बरसे, हवा वैसी की वैसी। अब IIT कानपुर इस पूरे प्रोजेक्ट का टेक्निकल असेसमेंट तैयार कर रहा है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट आगे चलेगा या फिर बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर विज्ञान कह चुका है कि ये मौसम इसमें मददगार नहीं है, तो फिर दोबारा यही प्रयोग करना शायद सिर्फ विज्ञान नहीं, राजनीति का फैसला था। दिल्ली वालों का सवाल भी सीधा है, जब हर साल सर्दियों में प्रदूषण बढ़ना तय है, तो समाधान भी वही पुराना क्यों? पैसे खर्च हो रहे हैं, नतीजा नहीं मिल रहा है, और जो भी मिल रहा है वो सिर्फ कागज पर, जमीन पर कुछ बदलता दिखाई नहीं देता। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।